टुडे वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन हम लोग क्लास 9-10 में स्ट्रेट लाइन डिस्कस हम लोगों ने किया था। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करना है, हम लोग कोफिशिएंट्स x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लाइन ड्रॉ करना जानते हैं। दो लाइन पैरेलल कब है, कोइंसिडेंट कब है, इंटरसेक्टिंग कब है, यूनिक सोल्यूशन कब देते हैं, ये हम लोगों ने क्लास 10th में डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग लाइन से रिलेटेड कुछ अदर डिफिनेशंस हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें पहला डिफिनेशन है स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप किसे कहते हैं? लाइन का स्लोप लिखने के लिए पहले हम इंक्लिनेशन पढ़ेंगे। द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का मतलब है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो उसको हम लाइन का इंक्लिनेशन कहते हैं। हमने एक लाइन एल फॉर्म किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन ओ है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इस थीटा के टेंजेंट को हम स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं और इसी को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। नॉर्मली हम लोग स्लोप वर्ड यूज करेंगे, ग्रेडियंट भी कहीं आ जाता है तो ग्रेडियंट भी tan थीटा को कहते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन डिफाइन हो गया। इंक्लिनेशन के टेंजेंट की वैल्यू को हम स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। किसी लाइन पर दो पॉइंट्स, हमको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो उसका स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी एक डायग्राम हम एक बार फिर से बना रहे हैं। देखिए, हम कोई जरूरी नहीं, हम लाइन एल इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। ये एंगल हमारा थीटा मेजर हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप सीधे tan थीटा होगा और tan थीटा को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमने लिखा था उसी को रिवाइज कर दिया एक बार। अब आपसे कह रहा है इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा जब इसके दो पॉइंट्स। इसको बताने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि x एक्सिस का स्लोप क्या होगा। ये x एक्सिस है, स्लोप ऑफ x एक्सिस यहीं पर हम लिखते हैं, स्लोप ऑफ x एक्सिस। आप बताइए, अभी हमने क्या डिफिनीशन क्या बताई है स्लोप की? स्लोप की डिफिनीशन ये है कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होता है उसके टेंजेंट को हम कहते हैं। तो x एक्सिस के साथ ही इंक्लिनेशन क्या है? तो 0 डिग्री है, तो tan एक्सिस का स्लोप हो जाएगा tan 0, दैट इज 0। और अगर आपसे पूछा जाए y एक्सिस का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। tan 90 हो जाएगा। x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, tan 90 मींस नॉट डिफाइंड। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस का स्लोप हो गया, ये जानकारी के लिए हमने बता दिया। अब आप देखिए, लाइन पर हमको दो पॉइंट्स दिया गया है, तो हम इस लाइन पर दो पॉइंट्स इंडिकेट कर देते हैं। मान लीजिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ Q पॉइंट है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमको इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू, स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप मतलब tan थीटा, हमको tan थीटा की वैल्यू x1 y1 और x2 y2 के टर्म में कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा? अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, PM, Q से परपेंडिकुलर ड्रा किया QN, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया R। ये एंगल अगर थीटा है, हमको tan थीटा कैलकुलेट करना है। अब हम ये ट्राई करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें। ये एंगल अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल PQR। डायरेक्ट हम tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR अपॉन PR। अब QR की वैल्यू क्या है? तो ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y2 है। इट मीन्स QR इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन PR की वैल्यू क्या होगी? ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो PR हो जाएगा x2 माइनस x1। इट मीन्स स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से ये आपका स्लोप कैलकुलेट हो गया। तो किसी में ये फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम इसी स्लोप के बेसिस पर
अभी कुछ रिजल्ट्स और पढ़ने के बाद से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप के बेसिस पर हम आप लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। स्लोप्स के टर्म्स में दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, इस कंडीशन को हमको डिस्कस करना है। हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर्म किया, दो लाइन, एक लाइन हमने L1 फॉर्म कर लिया और एक लाइन L2 फॉर्म कर लिया। हमने फिगर ऐसा बनाया है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है। अब दो लाइन पैरेलल होंगे तो आपका क्या होगा, ये एंगल अगर अल्फा है, हम इस एंगल को अल्फा लेते हैं और इस एंगल को बीटा ले लेते हैं। थीटा की जगह हमने अल्फा बीटा सपोज कर लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल। तो अगर लाइन दोनों पैरेलल है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। हमको कंडीशन निकालनी है देयर स्लोप्स के टर्म्स में। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, इट मींस tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, और tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा को हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब दो लाइन पैरेलल कब होंगे, दो लाइन पैरेलल तब होंगे जब उन दोनों के स्लोप्स इक्वल हो, m1 इज इक्वल टू m2। तो स्लोप के टर्म्स में ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड कंडीशन है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। स्लोप के टर्म में परपेंडिकुलरिटी का, तो फिर हम वही काम करते हैं। एक लाइन हमने L1 फॉर्म कर लिया, दूसरा लाइन हमको L2 बनाना है जो इसके परपेंडिकुलर हो, ये L2 है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री हमने फॉर्म कर लिया। अब हमको स्लोप के टर्म्स में कंडीशन को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए L1 जो है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है और L2 x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल बना रहा है। इस फिगर में हमको देखने से आप क्लियर लग रहा है, आपको क्या कंडीशन मिल सकती है। जैसे यहाँ हमको फिगर देखने से दोनों L1 इज पैरेलल टू L2 था, तो हमको अल्फा इज इक्वल टू बीटा की कंडीशन मिली। यहाँ हमको पता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो कंडीशन क्या होगा, देखिए ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का वर्क कर रहा है और एक्सटीरियर एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस बीटा। ये 90 है तो अंदर भी 90 है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अल्फा, अब हमको आंसर क्या लाना है, हम लोग कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप, स्लोप के फॉर्म में लाना है। स्लोप तभी डिफाइन होगा जब हम tan को लाएंगे। तो अब हम यहाँ से इसको tan अल्फा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 प्लस बीटा। और अब आपको पता है tan 90 प्लस बीटा क्या होता है, tan 90 प्लस बीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस कॉट बीटा हो जाता है। ठीक, ये माइनस कॉट बीटा हो गया। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, -1/tan बीटा लिख देंगे। अब हमको पता है tan अल्फा को हम m1 लिखते हैं, स्लोप m1 हो जाएगा, और tan बीटा को हम स्लोप m2 लिखेंगे। और यहां से हमको कंडीशन मिल जाएगी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर इन्हीं दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट, अगर इन्हीं दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इट मींस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। और अगर किन्हीं दो लाइंस का स्लोप इक्वल है, इट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो ये कंडीशन है पर्टिकुलर, आपको ध्यान देना है। हम एंगल बिटवीन टू लाइंस डिस्कस करेंगे, दो लाइन के बीच का क्या एंगल फॉर्म होता है। तो अब हमने परपेंडिकुलर पैरेललिज्म की कंडीशन पढ़ ली है। अब दो लाइन, एक लाइन हमने L1 फॉर्म कर दिया, L1 है, सपोज किया ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका स्लोप m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। हमने इंडिकेट भी कर दिया। दूसरा एक एंगल हमने L2 ले लिया, सॉरी एक लाइन L2 लिया, ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब इसका स्लोप m2 इज इक्वल टू tan बीटा है। एंगल हमने दो लाइन फॉर्म कर लिया है, एक L1 जिसका स्लोप tan अल्फा है, L2 जिसका स्लोप tan बीटा है। हमको इन दोनों लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल थीटा निकालना है। थीटा को स्लोप के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर कोई लाइन, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल फॉर्म होता है। एक एंगल यहाँ थीटा फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर एक एंगल फाई फॉर्म हुआ है। थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो फाई ऑब्ट्यूज एंगल है, और अगर फाई एक्यूट एंगल है तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। दोनों का सम 180 डिग्री है।
हम कोई भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्यूट एंगल को ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 120 आ रही है, उस कंडीशन में हम ये 60 डिग्री को कंसीडर करेंगे, और अगर ये 120 आ रहा है तो हम ये 60 कंसीडर करेंगे। ये होता है तरीका। अभी फिलहाल हम लोग tan थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो एंटर वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी थीटा हो गया। अब फिगर में अब अगर यहाँ आप लिखना चाहो ओ ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये हम लिख सकते हैं। देखिए ये जैसे अभी हमने परपेंडिकुलरिटी के लिए कंडीशन लिखी थी, बीटा एक्सटीरियर एंगल है, उसका सम इन दोनों के इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, हमको थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। स्लोप के टर्म में लाना है तो tan थीटा लाना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा माइनस अल्फा। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब tan थीटा की वैल्यू, tan बीटा को हमने m2 से रिप्रेजेंट किया है, tan अल्फा को m1 से रिप्रेजेंट किया है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ दो केस अराइज होगा, या तो tan थीटा एक्यूट आएगा या tan थीटा ऑब्ट्यूज, इस फॉर्म में आएगा ऑब्ट्यूज, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम मॉड का यूज करते हैं। मॉड किस लिए लिखते हैं, तो मॉड हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि हम इसको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। एक्यूट एंगल tan थीटा की एक्यूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये स्लोप के फॉर्म में आ गया एंगल बिटवीन। तो हम केस अलग अलग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप लोग को इसको ध्यान रखना है कि इफ, लिख देते हैं, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल then phi will be obtuse, and vice versa, और इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, हम इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लिया हमने। स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट्स लिख दिया, ए बी सी, क्लियर है पिक्चर से कि एबीसी कोलिनियर है। इस कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन हमको क्या मिलेगी, देखिए अगर हम दोनों लाइन सेगमेंट के फॉर्म में करें तो ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी। दो लाइन आप ले लीजिए, ए बी और बीसी, दोनों का स्लोप इक्वल है। आप यहाँ से ये एंगल अगर थीटा अल्फा फॉर्म थीटा फॉर्म कर रहा है ए बी, तो बीसी भी थीटा फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ हम कंडीशन लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी। पॉइंट बस एक ध्यान देना है कि इन दोनों में एक डिजिट, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी, या स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी भी हम दिखा सकते हैं, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी भी दिखाया जा सकता है। तो कोई भी बस एक पॉइंट इसमें कॉमन होना चाहिए। तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के स्लोप इक्वल है, इट मीन्स देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन हम आप लोगों को एग्जांपल में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.1, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर्म करें, एक हमने लाइन एल फॉर्म कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। एंगल क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारा ये वाई एक्सिस है और इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि इसका स्लोप कैलकुलेट कीजिए। स्लोप कहाँ से कैलकुलेट होता है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, जहां थीटा ये एंगल फॉर्म होता है। तो हमको 30 डिग्री ना लेकर हमको थीटा को कैलकुलेट करना है। तो ये थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, अब आप देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, यहाँ 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। तो आफ्टर ऑल हमको स्लोप निकालने के लिए थीटा कैलकुलेट करना है। एंगल वो जो भी दिया है
तो क्वेश्चन में यहाँ घुमाकर दिया हुआ था कि आपको ये एंगल दिया था, डायरेक्ट ये एंगल नहीं दिया है। तो यहाँ अब यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। tan 120 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ 3 पॉइंट्स h, 0 a b 0 के लाई ऑन अ लाइन। अभी हम लोगों ने कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये 3 पॉइंट्स हम इसको a b c इंडिकेट कर दे रहे हैं। पॉइंट्स will be collinear if slope of AB is equal to slope of BC। अब AB और BC का स्लोप कैसे निकलेगा, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला tan थीटा का स्लोप का, अगर किसी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है तो स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहीं पर हम इसी में AB का स्लोप निकालेंगे। AB का स्लोप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। इसी को सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में रिजल्ट लाएंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस a इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू a माइनस एच इंटू के माइनस बी, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया और अब हमको h और k को एक साइड में लाना है, तो h और k की वैल्यू हम इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के हो गया। अब आप जब एच के से डिवाइड करोगे अपॉन एच के करोगे तो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करिएगा, वी विल डिस्कस।